नमस्कार, ज्ञानोदय कोचिंग क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम अमित है और जो है मैं आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास निर्देशांक ज्यामिति लेकर आया हूँ। आज जो है मैथ के हर साल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक का मतलब होता है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा है कार्तीय तल। पहले तो हम समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल क्या होता है। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो फास्ट रिवीजन में एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो आप ये पढ़ेंगे कि कार्तीय तल क्या होता है। क्या होता है कार्तीय तल क्या होता है। उसके बाद नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे कि कार्तीय तल में जो होता है निर्देशांक कौन कौन से होते हैं। ठीक है। उसके बाद चतुर्थांश पढ़ेंगे। कार्तीय तल के चतुर्थांश के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? चतुर्थांश क्या होता है। तीसरा जो है आपका इसमें पढ़ेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है वो। चौथा नंबर जो है वो आप पढ़ेंगे विभाजन सूत्र क्या होता है। इसका जो विभाजन सूत्र होता है वो क्या होता है विभाजन सूत्र। तो इसमें हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कार्तीय तल क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, दो बिंदुओं बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है और विभाजन सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें है हमें देखना है कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या होता है। जो कार्तीय तल जो होता है वो उसमें आपने एक रेखा होती है ये जो सीधी रेखा होती है लंबवत रेखा, इसको कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं इसको? वाई अक्ष कहते हैं। और ये वाली जो रेखा होती है इसको कहते हैं एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है। इधर एक्स अक्ष और इधर एक्स अक्ष के जो इधर दूसरी साइड में होता है इसको एक्स डैश कहते हैं और वाई की तरफ जो नीचे जो होता है इसको वाई डैश करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। और जो हमारा ये दूसरा होता है इसमें इसको कहते हैं सेकंड या द्वितीय चतुर्थांश। क्या कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। और जो हमारा ये होता है थर्ड वाला ये होता है हमारा तृतीय चतुर्थांश। क्या होता है? तृतीय चतुर्थांश। और जो लास्ट वाला होता है ये होता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें जो है हमें ये फर्स्ट चतुर्थांश सेकंड चतुर्थांश ये होते क्या हैं। एक्स वाला टर्म जो होता है इधर ये जो लाइन होती है नंबर लाइन, आपने नंबर लाइन पढ़ रखी होगी पहले से ही, फिर भी हम बता दें कि नंबर लाइन में जो एक्स दाएं साइड में जो रेखा है एक्स के मतलब मूल बिंदु के दाएं साइड में जो रेखा होती है वो हमारी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, मतलब धनात्मक संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्या होती हैं धनात्मक संख्याएं होती हैं। और दूसरी तरफ जो बाईं साइड में जो नंबर्स लिखे होते हैं वो कैसे होते हैं? वो माइनस के मतलब ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है। और ऊपर की तरफ बाई अक्ष पर जो रेखाएं नंबर्स होते हैं वो क्या नंबर्स होते हैं? वो पॉजिटिव नंबर्स या धनात्मक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है। और जो नीचे की तरफ जो संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वो बाई अक्ष की ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। क्लियर है? ठीक है। मतलब दाहिनी साइड में ए में एक्स अक्ष पर जो होती हैं रेखा जितनी नंबर्स होते हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं साइड में जो होती हैं वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ऊपर की तरफ जो बाई अक्ष पर जो संख्याएं होती हैं वो उसकी धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाई अक्ष पर जो नीचे की तरफ होती हैं वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इससे एक चीज़ पता लगती है, अगर इस पोर्शन में कोई भी नंबर्स कोई भी हम जैसे यहाँ पे एक रेखा हम 3,4 बिंदु ले लें, ये जो 3,4 बिंदु लेंगे ये किस चतुर्थांश में है? ये प्रथम चतुर्थांश में है। और इसमें जो है एक्स भी पॉजिटिव होगा और माइनस, और ये बाई वाला टर्म है वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब 3 और 4 दोनों क्या है? पॉजिटिव। मतलब इसमें प्लस का एक्स वाला टर्म भी होगा और बाई वाला भी टर्म किसका होगा? प्लस का होगा। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, अगर इधर की तरफ करेंगे तो जो एक्स वाला टर्म होगा वो किसका होगा? माइनस का, क्योंकि एक्स की संख्या इधर क्या है? निगेटिव नंबर्स हैं, ये माइनस की संख्या होगी। और इधर जो होगा वाई का टर्म वो ऊपर की तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर है। तो द्वितीय चतुर्थांश में हमको क्या मिलेगा? एक जो एक्स का टर्म है वो माइनस का और वाई का टर्म है वो किसका हो जाएगा?
प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही तृतीय चतुर्थांश में जब इधर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, निगेटिव इंटीजर मिलेगा, और इधर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, वो भी नकारात्मक संख्या मिलेगी। तो इसमें x भी माइनस का होगा और y भी माइनस का होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में जब इधर की तरफ चलेंगे x वाले टर्म पे तब क्या होगा, x पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो ये माइनस का होगा। इस तरीके से हमें ये समझ में आया, हमने ये सीखा कि जो प्रथम चतुर्थांश में होता है वो x और y दोनों प्लस के होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस का होगा और y प्लस का होगा, तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस की संख्या होंगी। ऐसे ही चतुर्थ चतुर्थांश में x वाला टर्म प्लस का होगा और y वाला टर्म किसका होगा, माइनस का होगा। इतनी बात क्लियर है। अब हमारा आता है ये हो गया कार्तीय तल। इसको ही हम पूरे ये जो चतुर्थांश होता है इसको क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं, और ये होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये इसके चतुर्थांश होते हैं। क्या होते हैं, चतुर्थांश होते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं कि इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु हो गए, जैसे एक बिंदु इधर है ये, और एक ये बी पॉइंट है, ये हमारा x है और ये यहाँ पे b। इसमें जो ये इसके निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x1 होंगे और y1 होंगे। इसके भी निर्देशांक दो होंगे, एक तो x2 होगा, एक y2 होगा। जैसे यहाँ पे कहीं पे निर्देशांक हैं, इसके निर्देशांक है, जैसे एक यहाँ पे कोई लाइन है और एक यहाँ पे बिंदु है, इन दोनों को ये ऐसे रेखा कोई मिला रही है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है कि इन दोनों के बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। ये ए पॉइंट है, ये क्या है, बी पॉइंट है। तो इन दोनों के बिंदु के मतलब यहाँ पे निर्देशांक कुछ न कुछ होंगे इसके, जैसे x1 और y1, और इसमें भी x2 y2। तो ये जो दूरी का जो फार्मूला है निकालने का वो क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसका जो फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट में। ये जो दूरी है इसको हम कहेंगे AB बराबर। तो AB का जो निकालने का सूत्र होगा वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी चीज़। अब जो है अगर यहाँ पे मान लो इन बिंदुओं ये जो निर्देशांक हैं हमने 3,4 हैं, ठीक है, और ये जो यहाँ पे निर्देशांक हैं वो है 5,4 है, ठीक है। ये B पॉइंट है और ये A बिंदु है। A के निर्देशांक 3 और 4 हैं, B के निर्देशांक क्या है, 5,4 हैं। तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो हम सेम सूत्र लगाएंगे, AB बराबर, इसमें x1 क्या है, इसमें जो x1 है वो कितना हो जाएगा 3, और y1 बराबर कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही x2 बराबर कितना हो जाएगा 5, और y2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो ये x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, y2 क्या है, y2 भी 4 होगा और y1 भी 4 है, क्या है, x1 भी 4 है और y1 भी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 5 माइनस 3 कितना, 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। AB बराबर अंडर रूट 4, AB बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 4, जो कि अब हम इसका देखते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र का मतलब ये होता है कोई भी एक लाइन है, ठीक है, कोई भी इस तरीके से एक लाइन है, ये इसके निर्देशांक P के निर्देशांक हैं और ये Q के निर्देशांक है, ये हमारा P के निर्देशांक हैं और ये Q के। तो यहाँ पे एक बिंदु कोई R है, ठीक है, ये जो बिंदु R है ये इसको दो भागों में विभाजित कर रहा है, इस रेखा को दो भागों में विभाजित कर रहा है। हमें इस R बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, R बिंदु के निर्देशांक, वो किस तरीके से, तो हम मान लेंगे ये जो इस रेखा को विभाजित कर रहा है उसका अनुपात M1 और M2 है। क्या मान लेंगे, M1 और M2, ये दो रेखाएं इसमें जो विभाजित कर रहा है वो क्या है, M1 और M2 है, ठीक है। तो इसके लिए जो सूत्र लिखेंगे वो क्या होता है, तो हम अगर निकालेंगे R जी यहाँ पे क्या होगा, x1 होगा, एक बार x होगा, एक y, R x y बराबर निकालने के लिए सूत्र होगा वो होगा M2 या तो M2 x1 कर लें या M1 x2,
लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये x के लिए निर्देशांक होगा। y के लिए क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये जो फार्मूला होगा वो किसके लिए हो जाएगा, दो बिंदुओं को अगर कोई एक बिंदु अलग अलग दो भागों में विभाजित कर रहा है और उसका अनुपात m1 और m2 है, तो इस फार्मूले से उसके निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। अब अगर मध्य बिंदु है, अगर मध्य बिंदु पर ये कर रहा है, यदि हम लिखेंगे, अब अगर यहाँ पे लिखा जाए रेखा में मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, अगर आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो किस तरीके से, अगर कोई एक रेखा है, हमारे पास एक रेखा है इस तरीके से P और Q, यहाँ पे P और Q सेम ऐसी रेखा है और इसका जो मध्य बिंदु है वो कहाँ पे, R पे है। कहाँ पे मध्य बिंदु है, R पे। तो ये जो अनुपात होगा वो क्या होगा, m1 बराबर m2 होगा। अगर मध्य बिंदु है तो ये जो अनुपात होगा वही m1 और m2 बराबर होगा। तो ये एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा rx, y, rx, y बराबर क्या होगा, यहाँ पे m1 एक हो जाएगा, एक इंटू x2, तो हो जाएगा x2 या x1 पहले लिख दें, x1 प्लस x2 अपान 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो कर रहे हैं, x, y बराबर क्या होगा, m1 की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपान 1 प्लस 1, तो क्या x1 प्लस x2 अपान 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, कामा ये जो होगा ये y1 प्लस y2 अपान 2। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपान 1 प्लस 1। तो जो ये जो निर्देशांक होंगे वो कितने हो जाएंगे, इस तरीके से आएगा, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, इस तरीके से होंगे। अब इस पे आते हैं क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका बोला है 5,2। अब एक चीज़ और है, इसी पे अगर x अक्ष पर, इसमें अगर कहीं बिंदु कहीं x अक्ष पर है, x अक्ष पर कोई निर्देशांक है, x अक्ष पर y बराबर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और x अक्ष पर जो अगर कोई रेखा कट करेगी, x अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है, तो रेखा x अक्ष पर प्रतिच्छेद करें तो उसमें x बराबर y बराबर कितना होगा, 0। मतलब x अक्ष पर y बराबर 0 और y अक्ष पर क्या होगा, y अक्ष पर x बराबर कितना होगा, y अक्ष पर x बराबर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि x अक्ष पर जब इस तरीके से जो ये त्रिकार्तीय तल होता है, जब यहाँ पे कट करेगा इस तरीके से, जब यहाँ पे कट करेगी रेखा, तो इसमें क्या होगा, इसमें x का टर्म कितना होगा, x बराबर 0 होगा। y के टर्म में निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर y वाले पे टच करें तो यहाँ पे कितना होगा, y बराबर क्या होगा, 0। मतलब x अक्ष पर न तो ऊपर जा रही है न तो नीचे, तो यहाँ पे y बराबर 0, और y अक्ष पे इधर भी नहीं जा रहा इधर भी नहीं आया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0। कुल मिला के x अक्ष पर y बराबर 0, y अक्ष पर x बराबर 0। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है इसका, बोल रहा है 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। निर्देश दो बिंदु 2, 3 और 4, 1, दो बिंदु हैं, दो बिंदु कितने हैं, 2 बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी आपको निकालनी है, के बीच की दूरी याद करनी है, दूरी। अब ये जो हमने मान लिया a जो है वो कितना है, a के निर्देशांक क्या हैं, 2, 3 हैं, और b के जो निर्देशांक हैं वो क्या है, 4, 1 हैं। ठीक है, हमें दूरी का सूत्र निकालना है, ab बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, x2 कितना है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 4 का 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये भी 2 का
-2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 4 + 4 बराबर अंडर रूट 8, ये तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। जो ये दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 अंडर रूट 2 आएगी। कितनी आएगी, 2 अंडर रूट 2 आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये दिया है y के किस मान के लिए 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। तो इन दोनों के बीच दो जो पॉइंट हैं, हमने मान लिया एक हमारे पास बिंदु क्या है, P है। एक हमारे पास क्या बिंदु है, P है। सही से समझना, एक बिंदु क्या है, P है, वो इसके निर्देशांक क्या है, 5, -3, और दूसरा जो बिंदु है वो हमारे पास Q है। क्या बिंदु है, Q, जिसके निर्देशांक क्या है, 13, y। तो हमारे पास पहला बिंदु है 5, -3, दूसरा क्या है 13, y। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इन बिंदुओं के बीच की दूरी पता है। कितनी पता है, इन बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 इकाई है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10। हमको क्या ज्ञात करना है, हमें y का मान निकालना है, हमें फाइंड करना है y का मान। तो हम इसमें दिया है, माना P जो है वो क्या है, P जो है वो हमारा क्या है, पहला निर्देश मतलब बिंदु है वो, इसके निर्देशांक क्या है, x1, y1। कितने हैं, x1, y1 बराबर कितने, 5, -3, x1 बराबर 5 है और y1 बराबर -3 है। और Q के निर्देशांक दिए हैं वो x2 और y2 हैं। वो कितने हैं, x2 बराबर है 13 और y2 बराबर कितना है, 22 है। अब विभाजन सूत्र विभाजन, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या सूत्र लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी d = क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में। अब d बराबर हमको दिया है, कितना दिया है, 10 दिया है। कितना दिया, 10 बराबर x2 कितना है, x2 की वैल्यू है 13 - 5, 13 - 5 कितना है, 13 है, 13 रख दिया। 5 कितना है, x1 की वैल्यू 5 है तो 5, 13 - 5 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y है तो y लिख दिया। y1 कितना है, -3 है तो माइनस का 3। अब ये देखो माइनस का 3 है, क्या है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में। अब 10 जो है, 10 को हम उधर लिख लेंगे, 13 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर और बराबर 10। कितना हो जाएगा, अंडर रूट बराबर 10। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2 × y × 3 2y, 2ab इंटू b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9 + 9 बराबर 10। ये हो जाएगा अंडर रूट में। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्यों, क्योंकि इधर अंडर रूट हटाना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जो ये अंडर रूट हट जाएगा, इधर ये 64 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 कितना होता है, 73। अब 100 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, बराबर 0। अब ये घटा देंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 10 में से 3 जाएंगे, कितने 7 बचेंगे, यहाँ कितना बचेगा 2। अब ये जो आएगा प्लस माइनस का 27 बराबर 0। अब 27 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पे कितना जाए 6, तो 9 3 जा 9 3 27, 9 और 3 कितना होता है, 9 में से 3 जाएंगे 6, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y और माइनस 27 बराबर 0। कॉमन ले लो, y × y प्लस 9 माइनस 3 × y प्लस 9 बराबर 0। तो y प्लस 9 और y माइनस 3, चूँकि y माइनस 3 बराबर 0 होगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। आंसर जो होगा हमारा कितना आएगा, y बराबर 3। क्लियर है, y की वैल्यू कितनी आएगी 3। ईजिली जो ये सूत्र है x2 माइनस x1, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके जो भी क्वेश्चंस आएंगे या तो इस वाले फार्मूले से आएंगे या तो विभाजन सूत्र से आएंगे। जो उधर विभाजन सूत्र वाला एक क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करते हैं।
क्या दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो हमारे आते हैं वो आपको मिल जाएँ। ठीक है, एसएसटी की क्लास जो है अनूप सर के द्वारा बहुत अच्छे से समझाई जा रही है, आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो विभाजन सूत्र है हमारा कितना है, यहाँ से जो विभाजन सूत्र है वो क्या है, तो पहले को निर्देशांक दिए हैं 4, -3। हमने मान लिया ए जो बिंदु ए यहाँ पे बिंदु है उसके निर्देशांक क्या है 4, -3 और बी के जो निर्देशांक हैं वो क्या हैं 8, 5 है। ठीक है, अब क्या करना, इन एक यहाँ पे हमने बिंदु मान लिया पी कोई बिंदु है। ठीक है, जो इसको 3:1 हमने मान लिया। यहाँ पे क्या कोई बिंदु है, हमने यहाँ पे माना कोई बिंदु क्या है, बिंदु यहाँ पे क्या है पी बिंदु है, जो इसको 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये हमारा M1 हो जाएगा और ये M2 हो जाएगा। ए के निर्देशांक क्या है 4, -3, बी के निर्देशांक क्या है 8, 5। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो हमने माना P के निर्देशांक क्या, ए के निर्देशांक क्या है 4, -3, ये x1 और x2, और B के निर्देशांक क्या है 8, 5। ठीक है, अब हमें पता है सूत्र क्या, विभाजन लिखेंगे। विभाजन सूत्र से क्या निकालना है, विभाजन। अब यहाँ पे M1 और M2 भी लिख लेंगे। M1 बराबर कितना है, M1 बराबर हमारा 3 है और M2 बराबर कितना दिया है 1 है। विभाजन, ये हो गया विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या है, हमें किसके निर्देशांक निकालने हैं, पी के निर्देशांक। किसके निर्देशांक निकालने हैं, पी x, y बराबर सूत्र क्या होता है M2 क्या होता है M1 x2 और प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। और ऐसे y के निर्देशांक अगर निकालेंगे तो क्या होगा M1y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। अब जो है हमको x1 और x2, ये क्या है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, और ये क्या है x2 है और ये y2 है। ठीक है, 5 क्या है y2 है। ठीक है, अब की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू है 3 और x2 की वैल्यू कितनी है 8 प्लस M2 की वैल्यू है 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है 8, x2 बराबर नहीं, M1 की वैल्यू 4/3 और प्लस 1, तो ये तो हो गया M1 और x2 की। ऐसे y1 वाला M1 बराबर कितना है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है -3, नहीं y2 की वैल्यू कितनी है 5, y2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस M1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू कितनी है -3/3 प्लस 1, ये 8 3 24 हो जाएगा प्लस 4 बटा हो जाएगा 4 और इसके 5 3 15 माइनस ये कितना 3 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 28/4 और ये हो जाएगा 12/4, 4 7 28 और 4 3 12। जो निर्देशांक आएंगे वो कितना आएंगे 7, जो P के निर्देशांक जो हमारे आएंगे वो कितने आएंगे 7, जो ये जो P है बिंदु इसके निर्देशांक कितने आएंगे 7, क्लियर है, समझ में आ गया। अगर कोई समस्या आपको आ रही है तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।